हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। रिलीज के 3 महीने बाद भी फिल्म की 9 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट ना मिलने पर अनीस बाज़मी ने खटखटाया कानून का दरवाजा। सोनम ने एक पार्टी में किसके साथ खुलेआम किया अपने इश्क का इजहार। जॉन को छोड़कर किसके साथ टच में है बिपाशा। करीना ने क्यों किया तुषार के साथ काम करने से इनकार। और खबर जरा हटके, आपके मेडिकल चेकअप की पेमेंट अब भरेंगे सलमान भाई। आज के बुलेटिन की शुरुआत सलमान खान से। सलमान की फिल्म रेडी के प्रोड्यूसर भूषण कुमार एंड टी सीरीज के अगेंस्ट अनीस बाज़मी ने पुलिस में केस फाइल किया है। अनीस का कहना है कि उन्हें 9 करोड़ 11 लाख रुपए और फिल्म के प्रॉफिट में से 30% शेयर अभी तक नहीं दिया गया। सलमान की फिल्म के खिलाफ दर्ज हुआ केस। अनीस बाज़मी के 9 करोड़ से भी ज्यादा रुपए फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ने नहीं दिए। पुलिस स्टेशन तक पहुंचा सलमान, अनीस और भूषण कुमार के बीच का मामला। भाई से डर लगता है, लेकिन क्या करें, पैसों के बिना काम भी नहीं चलता। जी हां, कुछ यही कहा जाएगा आज की बड़ी खबर को सुनकर, क्योंकि मुंबई के एक टैबलॉइड ने खबर छापी है कि अनीस बाज़मी ने सलमान खान की फिल्म रेडी के प्रोडक्शन हाउस और टी सीरीज के अगेंस्ट केस फाइल किया है। अनीस का एलिगेशन है कि उन्हें फिल्म रेडी के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने अभी तक 9 करोड़ 11 लाख रुपए की बकाया राशि नहीं दी है। इतना ही नहीं, फिल्म रेडी को डायरेक्ट करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि उन्हें फिल्म के प्रॉफिट में से 30% शेयर दिया जाएगा, जो अब तक उन्हें नहीं मिला है। जूम ने इस खबर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जब अनीस बाज़मी को कॉल किया तो उनका इतना कहना था कि ये मामला अदालत में है और इसीलिए वो मीडिया से इस बारे में कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन कुछ दिन पहले जब इस तरह की खबरें मीडिया में आई थी तो अनीस बाज़मी कुछ इस तरह की बातें बनाते नजर आ रहे थे। क्या हुआ वो मुझे कुछ पता नहीं। मुझे लगता है बेटर है कि आप अपना सलमान भाई से पूछें एंड क्या नाम भूषण जी से पूछें इस बारे में। वैसे जूम इस केस को तब से फॉलो कर रहा है जब से बैंकॉक में सलमान और अनीस बाज़मी की लड़ाई की खबर आई थी। तब अनीस ने इसे सब मीडिया का कराधरा बता दिया था। बहुत अच्छे रिश्ते हैं, अभी कैसे क्या हुआ कुछ पता नहीं, लेकिन इसमें इतना है कि सच्चाई कुछ भी नहीं है। मैं पहले से प्रोग्राम था कि मुझे यहाँ आना ही था एंड उसके बाद ये क्या बदमाशी हुई है, क्या हुआ है, कुछ भी अंदाजा नहीं इस बात का। और तो और किसी को कोई शक न हो, इसलिए सलमान की तारीफों के पुल भी बांध दिए थे। सलमान खान जिसके लिए मशहूर है कि भाई जो बदमाशियाँ उनकी स्क्रीन पे रहती हैं वो सारी बदमाशियाँ हैं, गाने बहुत अच्छे हैं, एक्शन बहुत अच्छा है। वैसे तब सलमान ने कहा था कि उनकी और अनीस के बीच में सब कुछ ठीक है। There's no problem at all. I love him. He's a superb guy. I think he's one of the most talented writers that we have and an amazing director. जब आप रेडी देखोगे तब आपको पता चलेगा कि उनका लेवल क्या है। लेकिन अगर सलमान, अनीस और प्रोडक्शन हाउस के बीच वाकई सब कुछ ठीक है तो बात अब पुलिस तक क्यों पहुंच गई है? आखिर क्यों अनीस बाज़मी ने अपना हक मांगने के लिए कानून का दरवाजा खटखटाया है? इसका जवाब तो अब सिर्फ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आ पाएगा। और अब प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर शाहिद कपूर एंड पंकज कपूर रिवील करने जा रहे हैं एक दूसरे के कुछ सीक्रेट्स। जरा आप भी सुनिए। I'll ask you 5 questions about Shahid and Shahid will give you marks. कितना सही बताया, कितना गलत. Same goes for Shahid also. And I think you both will be honest. We will try as much as possible. Okay, Pankaj ji, first question. What do you think Shahid का मौसम का favorite moment है? कौन सा moment होगा? I think the Air Force. Where he is flying the aircraft. That's right. Okay. कौन सा song Shahid का favorite song होगा मौसम में? रब्बा मैं तो मर गया। We've done so many interviews together. He knows the answer to all. Okay. Okay. Then this is not movie specific now. अगर शाहिद खफा हो जाए तो क्या करने से वो हमेशा मान जाते हैं? Just hug him. That's all. Okay. शाहिद का safety blanket क्या है? I think his belief in life and his belief in goodness. And what's his biggest nightmare? His biggest nightmare, darkness. Okay, now Shahid, your turn. पंकज जी का मौसम का favorite moment कौन सा होगा? That you've never spoken about. Is unfair. Yes. See turbulent skies. Maybe when I say that मर गया हो. I swear, amazing. Really? That's amazing. Yeah. Because I've never spoken about this at all ever to him, and that is actually because that is sort of laying the base of the love story.
It's absolutely wonderful that he caught on. Absolutely, full marks to you for that. सोनम कपूर एक पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुलेआम बातें कर रही थी। कौन है सोनम का ये बॉयफ्रेंड और कहां और किसकी थी वो पार्टी? फुल डिटेल्स कमिंग अप नेक्स्ट। शाय शाय सोनम कपूर का लव फाइनली आ गया सबके सामने। सोनम के दिल के फ्रेम में जो तस्वीर फिट है उसे सोनम ने अब दिखा दिया है सबको। चलिए अब आपका सस्पेंस भी हम खत्म कर देते हैं। सोनम का शहजादा कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा हैं। वैसे तो सोनम और पुनीत के रिलेशनशिप के चर्चे लंबे समय से दबी जुबान से हो रहे थे, लेकिन इन दोनों ने कभी अपने अफेयर पर कुछ नहीं कहा है। लेकिन इमरान खान की पार्टी में दोनों ने कर दिया अपना रिलेशनशिप ओपन। खबर है कि इस पार्टी में सोनम और पुनीत दोनों आए थे, जहां दोनों का बिहेवियर था बिल्कुल किसी प्यार में डूबे कपल की तरह। रात भर चली पार्टी में दोनों ने पूरा टाइम बिताया एक दूसरे के साथ। पुनीत ने सोनम और इमरान खान की फिल्म आई हेट लव स्टोरी को डायरेक्ट किया। दोनों उसी वक्त से दोस्त बन गए थे। फिल्म के बाद दोनों की दोस्ती और गहरी होने लगी। सोनम और पुनीत को कई बार साथ साथ देखा गया, लेकिन दोनों हमेशा लिंकअप की खबरों को करते रहे डिनाई। दोनों के बीच लव कम फ्रेंडशिप का ये सिलसिला चलता रहा पूरे 30 महीने, लेकिन इमरान की पार्टी में दोनों खुद को रोक नहीं पाए। सोनम और पुनीत के इस रोमांटिक बिहेवियर की वजह पार्टी में दूसरे कपल्स की मौजूदगी भी हो सकती है। इमरान खान की पार्टी में दीपिका पहुंची थी सिद्धार्थ के साथ, तो शाहिद का साथ दे रही थी अनुष्का शर्मा। आमिर खान के साथ थी उनकी वाइफ किरण राव। इमरान के साथ थी उनकी लाइफ पार्टनर। सोनम और पुनीत वैसे तो पार्टी में अलग अलग आए थे, लेकिन लगता है लव इज इन द एयर देखकर सोनम और पुनीत भी अलग होने का दिखावा नहीं कर पाए। फिल्म रावण के म्यूजिक लॉन्च पर जूही चावला के ब्रदर बॉबी चावला को प्रॉपर अटेंशन ना मिलने पर जूही ने शाहरुख के अगेंस्ट नाराजगी जताई थी, लेकिन अब तो शाहरुख ने इसके टेलीकास्ट से बॉबी चावला का पोर्शन ही डिलीट करवा दिया है। शाहरुख खान से जुड़ी एक बड़ी खबर, जिस स्टेटमेंट को लेकर दो दोस्तों में आ गई दरार, उसे निकाल दिया शाहरुख खान ने। जी हाँ, लगता है शाहरुख खान के कानों तक जूही चावला की नाराजगी के वर्ड्स पहुंच गए थे। तभी तो शाहरुख ने अपने म्यूजिक लॉन्च से बॉबी चावला को दिए हुए ट्रिब्यूट का पोर्शन ही एडिट करा दिया। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि शाहरुख खान ने अपनी फिल्म रावण का म्यूजिक लॉन्च एक चैनल को बेच दिया था, और इसी म्यूजिक लॉन्च पर शाहरुख ने पूरे मीडिया के सामने कुछ ये कह दिया था। बॉबी चावला जो हमारे अपने सुपर हीरो हैं, उनको ट्रेन किया कि हम ये कंपनी बना सकें और ऐसी फिल्में बना सकें। एंड बॉबी यहाँ पर नहीं है, तो ये पूरा फंक्शन, ये पूरी फिल्म मैं बॉबी चावला को डेडिकेट करता हूँ। जैसे ही ये बात बॉबी की सिस्टर एंड शाहरुख की दोस्त जूही चावला के कानों तक पहुँची, जूही हो गई इमोशनल और जता दी अपनी नाराजगी। It saddens me that the acknowledgement comes so late in the day. इस मामले की सच्चाई जानने के लिए जब ज़ूम पहुंचा जूही के पास, तब भी जूही ने कुछ ऐसा ही कहा। नहीं, it was just said in an emotional moment कि I was just happy that he acknowledged, but I was also sad कि you know what we're going through right now. It's very अभी तो कुछ और ही माहौल है और कोई और ही बात चल रही है। तो ये आर्टिकल काफ़ी लोगों ने पढ़ लिया है या आप पढ़कर आ गई हैं यहाँ पर। थोड़ा ड्रामेटाइज करते हैं सब कुछ, मतलब थोड़ा मिर्ची ना हो तो फिर वो आर्टिकल क्या। Never let the truth come in the way of a good story. अब पेपर की खबरों को भले ही किंग खान इग्नोर कर देते, मगर जब सामने से जूही बोल रही हैं, तो भला कैसे इग्नोर कर सकते थे। और लगता है कि इसीलिए जब ये शो टीवी पर टेलीकास्ट हुआ, तो किंग खान ने ये पोर्शन ही एडिट करा दिया। बॉबी यहाँ पर नहीं है, तो ये पूरा फंक्शन, ये पूरी फिल्म मैं बॉबी चावला को डेडिकेट करता हूँ। बॉबी यहाँ पर नहीं है, तो ये पूरा फंक्शन, ये पूरी फिल्म मैं बॉबी चावला को डेडिकेट करता हूँ। लगता है शाहरुख आजकल उस पुरानी हिंदी कहावत को फॉलो कर रहे हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बिपाशा बासु ने अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ अभी भी टच में रहने की बात कन्फेस की है। क्या वो बॉयफ्रेंड जॉन इब्राहिम है या फिर कोई और? चलिए जानते हैं। बिपाशा बासु लगता है हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहती हैं, क्योंकि कैसे न कैसे करके उनकी कोई ना कोई खबर मीडिया में आउट हो ही जाती है। और इस बार उनके जूसी लिंकअप की खबर आई है, लेकिन इस बार कोई रूमर या फिर गॉसिप नहीं, बल्कि खुद बिपाशा ही कन्फेस कर रही हैं। एक पेपर को दिए इंटरव्यू में बिपाशा ने कहा, Josh is a great guy and it's fun to be around with him. Yes, we are still in touch.
वेल बिपाशा ने ये जॉश हार्टनेट के बारे में कहा है। दरअसल मीडिया में खबरें गर्म थी कि बिपाशा को जॉश ने यूएस एक पर्सनल मीटिंग के लिए बुलाया है। इतना ही नहीं, बिपाशा तो खुलेआम ये भी मानती है कि जॉश उनसे पर्सनली मिलने इंडिया भी आ रहे हैं। Besides inviting me over, he too has been planning another visit to India soon. वेल बिपाशा की बात यहीं खत्म नहीं होती। वो तो ये भी कह रही हैं कि उन्हें एक प्यार की तलाश है और उन्हें किसी को भी डेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो जॉश हार्टनेट ही क्यों ना हो। Of course, why won't I date? It's not like I'm dying to fall in love again, but I won't be averse to it if it happens. Love will always be top priority on my list. वेल बिपाशा की कभी राणा डग्गुबाती के साथ तो कभी शाहिद कपूर के साथ, कभी रणबीर कपूर के साथ तो कभी जॉश हार्टनेट के साथ रोज एक न एक जूसी लिंकअप की खबर आ ही जाती है। वी वंडर कि कहीं बिपाशा ये सब कुछ जॉन को जलाने के लिए तो नहीं कर रही। और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। एंजॉय। सेट पर क्या हुआ, प्रमोशन कहाँ हुआ, किसने अपनाया कौन सा लुक, ऑल दीज पिक्चर्स वी टूक एंड ब्रॉट देम फॉर यू इन बॉलीवुड एंड पिक्चर्स। तो शुरुआत करते हैं कोलकाता में सोनम कपूर और शाहिद की इन तस्वीरों के साथ। यकीन मानिए ये तस्वीर सोनम की अब तक की सबसे खूबसूरत तस्वीर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह सोनम ने येलो कलर का रिच ड्रेस पहना हुआ है और उसके साथ साथ बिग इयररिंग्स, माशाअल्लाह वो लग रही है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। वेल इन तस्वीरों में सोनम के साथ साथ शाहिद भी कुछ कम नहीं लग रहे हैं। ब्लैक जैकेट और कैजुअल ड्रेस में शाहिद का क्यूट लुक इन तस्वीरों को बना रहा है अ परफेक्ट क्लिक। शाहिद और सोनम की कोलकाता की तस्वीरों के बाद अब हम आपको ले चलते हैं डबलिन, जहां सलमान और कटरीना फिल्म एक था टाइगर की शूटिंग कर रहे हैं। जहां कटरीना साइकिल में है तो वहीं सलमान विंटर क्लोथ्स पहनकर रोड के साइड में खड़े हैं। वह सलमान का लुक तो बॉय नेक्स्ट डोर का लग रहा है। उसके साथ साथ इन तस्वीरों में हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है उनकी लाइट ब्राउन जैकेट। अब बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं सलमान खान की सिस्टर इन लॉ मलाइका अरोरा खान की कुछ लेटेस्ट पिक्चर्स। वेल इन तस्वीरों में मलाइका ब्लैक अटायर में लग रही है काफी हटके और उसके साथ साथ उनकी मैचिंग एक्सेसरीज उन्हें बना रही हैं और भी खूबसूरत। और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं कंगना रनौत की अब तक की सबसे खूबसूरत तस्वीरों के साथ। ये देखिए, इन तस्वीरों में कंगना ने ट्रिब्यूट दिया है द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी मैडोना को। मेकअप से लेकर ड्रेसअप तक, स्टाइल से लेकर हेयर स्टाइल तक, ऑल इज लुकिंग परफेक्ट इन दीज पिक्चर्स। और कहना गलत ना होगा कि कंगना की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। वेल आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट पिक्चर्स, देन डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM and 10 PM only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. सलमान के फैंस के लिए मजेदार खबर। अब आप सलमान के घर के बाहर मेडिकल चेकअप करवाइए और आपके चेकअप के पैसे भरेंगे सलमान भाई। फुल डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप करा सकते हैं बिल्कुल मुफ्त इलाज, क्योंकि आपके इलाज के सारे पैसे भरेंगे सलमान खान। जी हाँ, ये कोई जोक नहीं बल्कि हकीकत है। सलमान भले ही 7 समुंदर पार अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हों, लेकिन वो अभी भी लोगों की मदद करने से नहीं चूक रहे हैं। सलमान खान ने अपने घर के बाहर शुरू कर दी है एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी, जिसमें वो लोगों का फ्री इलाज करवा रहे हैं और सारा खर्च भर रहे हैं अपनी जेब से। ये सलमान खान की डिस्पेंसरी लगती है हर ट्यूसडे, जिससे करीब 40 लोगों को सलमान दिलवाते हैं मुफ्त इलाज। डिस्पेंसरी में अभी केवल एक डॉक्टर ही आता है जो लोगों का ट्रीटमेंट करता है। इतना ही नहीं, जिन मरीजों को सीरियस बीमारी के चलते हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, उनका खर्च भी सलमान बेयर करते हैं। सलमान खान की ये डिस्पेंसरी बहुत सिंपल तरीके से चलाई जाती है ताकि ये ज्यादा लाइमलाइट में न आए। खुद सलमान अपने इस नेक काम का बिल्कुल प्रमोशन नहीं चाहते हैं। हालांकि पेशेंट्स की मदद के लिए वहाँ सलमान का पर्सनल स्टाफ रहता है। वेल सलमान, हम तो यही कहेंगे, ऐसा करके आप बन गए हैं रियल सुपरस्टार ऑफ मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे माही गिल कैसी बीवी हैं एंड करीना ने तुषार के साथ क्यों नहीं किया काम।
अभिषेक बच्चन आजकल जिम में पसीना बहा रहे हैं क्योंकि अब वो भी चाहते हैं मस्कुलर बॉडी। इतने सालों तक बॉलीवुड में नॉर्मल बॉडी के साथ रहने के बाद अब अभिषेक को क्यों लगा बॉडी बनाने का चस्का, चलिए देखते हैं। बॉलीवुड के सभी हॉट हीरोज सिल्वर स्क्रीन पर अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट करते हैं, सिर्फ इनको छोड़कर। लेकिन अब आपको अभिषेक बच्चन भी सलमान खान की तरह शर्ट उतारकर अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करते नजर आएंगे और इसके लिए वो दिन रात जिम में पसीना भी बहा रहे हैं। खबर डिटेल में कुछ इस तरह है। दरअसल अभिषेक बच्चन की अपकमिंग फिल्म धूम 3 में इस बार आमिर खान भी हैं और आमिर तो बॉलीवुड में हमेशा से ही अपनी टोन्ड बॉडी के लिए जाने जाते हैं। फिल्म के कुछ सीन्स में आमिर अपनी शर्ट उतारेंगे और उनके साथ साथ अभिषेक बच्चन को भी शर्ट उतारनी पड़ेगी। शायद इसीलिए अभिषेक बच्चन पहले से ही तैयारी कर रहे हैं कि आमिर के सामने उनकी बॉडी ठीक ठाक लगे, क्योंकि मुंबई की एक टैबलॉइड की माने तो अभिषेक आजकल रोज जिम जा रहे हैं और 30 मिनट तक नॉन स्टॉप वर्कआउट कर रहे हैं। वैसे एक वक्त था जब अभिषेक बच्चन बॉडी और सिक्स पैक ऐप से नफरत करते थे। Feeling you're fit means you're fit. और तो और उनकी माँ जी तो सिक्स पैक ऐप से मुंह भी बना रही थी। Only hope he doesn't work in a film called Tarzan. 6 pack, 8 pack. लेकिन लगता है कि अब अभिषेक बच्चन को समझ में आ गया है कि बॉलीवुड में रहना है तो जिम में पसीना बहाना ही पड़ेगा। तभी तो उन्होंने धूम 3 के लिए रोज जिम जाना शुरू कर दिया है। We wonder कि जब अभिषेक बच्चन भी डोले शोले बनाकर आएंगे तो क्या तब भी जया बच्चन कुछ ऐसा ही कहेंगी? Only hope he doesn't work in a film called Tarzan. 6 pack, 8 pack. करीना कपूर ने तुषार कपूर के साथ फिल्म मुझे कुछ कहना है के सीक्वल में काम करने से मना कर दिया, लेकिन क्यों? वेल, ज़ूम बता रहा है आपको। जिस करीना के पीछे इंडस्ट्री के सारे खान हीरो लाइन लगाकर खड़े हों, जो एक के बाद एक हिट फिल्म दे रही हो, भला उस करीना के भाव 7वें आसमान पर क्यों नहीं होंगे? करीना के नखरे इतने बढ़ गए हैं कि उन्होंने अपनी ही फिल्म के सीक्वल से कर दिया है इनकार। खबर है कि करीना ने फिल्म मुझे कुछ कहना है के सीक्वल में काम करने से मना कर दिया है। 2001 में बनी इस फिल्म से तुषार कपूर ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था और उनकी लीडिंग लेडी थी करीना कपूर। फिल्म के सीक्वल में तुषार कपूर, प्रोड्यूसर वाशु भगनानी और डायरेक्टर सतीश कौशिक एज इट इज ही रहेंगे। लेकिन जब करीना को इस प्रोजेक्ट से जोड़ने की कोशिश की गई तो बेबो ने दिखा दिया अंगूठा। बेबो के इस इनकार की वजह भी साफ है। करीना अब 10 साल पुरानी करीना नहीं रही। 2001 में मुझे कुछ कहना है के वक्त करीना एक न्यू कमर और स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी, लेकिन आज वो इंडस्ट्री में नंबर 1 की हीरोइन बन चुकी है। क्या सलमान, क्या शाहरुख और क्या आमिर, वो इंडस्ट्री के हर बड़े हीरो के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। तो भला अब वो तुषार कपूर के साथ सीक्वल क्यों करेंगी? लेकिन तुषार अपनी पहली फिल्म के सीक्वल को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म की शूटिंग 18 अक्टूबर से शुरू हो रही है। ये पहली बार है जब तुषार कपूर किसी फिल्म में डबल रोल में नजर आएंगे। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे माही गिल कैसी बीवी हैं। और अब प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर आ गई है माही गिल, जो आपको बताने वाली है कि वो किस तरह की बीवी हैं। साहिब बीवी और गैंगस्टर की बीवी इस वक्त मेरे साथ में है, जो काफ़ी फिल्म में बोल्ड नज़र आ रही है और बिंदास नज़र आ रही है और मेरे साथ में है। चलिए उनसे बात करते हैं कि इस फिल्म में उन्हें काम करने कितना मज़ा आया। माही, थैंक यू सो मच तुमसे बात करने के लिए। यू वेलकम डियर। फिल्म को एक प्रोमो देकर हम तो काफ़ी एक्साइटेड हो गए। काफ़ी बिंदास बोल्ड सीन दी है आपने, कितना कंफर्टेबल थी पहले? शुरू में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, बिकॉज पहला जो मैंने इंटीमेट सीन किया वो इसी फिल्म में किया था। तो पहला सीन था जो हम लोगों ने मुझे पता चला कि वो पर्टिकुलर एक सीन शूट कर रहे हैं जिसमें मुझे शराबी दिखाया गया है और मुझे देयर वाज एन इंटीमेट सीन ऑल्सो। तो मैं काफ़ी घबरा गई और मैंने वोडका के शॉट्स लगा लिए और मैंने सारा दिन कुछ खाया नहीं था तो हिट कर गया, तो आई वॉज लॉस्ट। जैसे मैं सेट पे पहुंची तो आई वॉज गॉन एंड ये
डबिंग के टाइम मैंने देखा कि सीन कैसा निकल कर आया, तो मेरे डायरेक्टर ने मुझे बोला कि बहुत ही कमाल का सीन आया। मैं सोच रही थी कि अच्छा नहीं होगा, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग आया है, तो मेथड एक्टिंग थोड़ी काम कर गई मेरी। टेल अस समथिंग अबाउट रोल। ये बीवी कैसी बीवी है, कुछ इसके बारे में बताइए। ये बहुत ही खतरनाक बीवी है। जो ये फिल्म है, जो ये कैरेक्टर है, जो पूरी फिल्म का कैरेक्टराइजेशन है, ये साहिब बीवी और गुलाम से लिया गया है, उससे इंस्पायर्ड है, क्योंकि कैरेक्टर्स काफ़ी सिमिलर हैं। रॉयल फैमिली की है ये बीवी, लेकिन ये बीवी आज की बीवी है, यू नो, अग्रेसिव है, एम्बिशियस है, तो आज की बीवी है, तो बहुत ही चालू बीवी है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड ऑल द बेस्ट माई। थैंक यू सो मच। Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.